हे गाइस, आप सभी को मेरा जोहार। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को ये पता है कि अभी जो रिज़ल्ट है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया में ट्रेंड बना हुआ है। आज उसी पे मैं बात करूँगा। आप सभी को पता है कि एक तरफ जो है वो जेटेट जो है वो कहीं न कहीं जीत चुकी है और सीटेट जो है वो बिल्कुल हार चुका है। तो मैं बात करूँगा कि सीटेट वाले जो है वो रिव्यू पिटीशन के लिए जो है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन के लिए जाना चाह रहे हैं। तो हर किसी का ये सवाल था कि सर रिव्यू पिटीशन में सर ये जो पिटिशनर बनने का है, सर वो पिटिशनर बनने से क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है? सब चीज़ों पे मैं बात करूँगा और मैं ये आप लोगों को ये बताऊँगा कि यहाँ पे एक दूसरे तरफ जो है जो भी जेटेट कैंडिडेट हैं, जेटेट कैंडिडेट ऐसे जेटेट कैंडिडेट हैं, जेटेट कैंडिडेट भी जो है वो कोर्ट जा रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कोर्ट क्यों जा रहे हैं। तो देखिए जेटेट कैंडिडेट में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो मतलब जेटेट से पास थे और सीटेट से भी पास थे, दोनों से पास थे और किसी कारणवश जो है उन्होंने सीटेट से अप्लाई कर दिया और जेटेट से अप्लाई नहीं किया। तो अब जो है उन्हें कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। वो जेएसएससी ऑफ़िस जो है वो 2-3 दफ़ा जो है वो जा चुके हैं। तो कुल मिला के एक तरफ देखा जा रहा है कि ये लोग जो है वो सीटेट की तरफ सीटेट की जैसा ही ये लोग भी कोर्ट जा रहे हैं। तो मामला और गंभीर होते जा रहा है। एक तरफ जो है एग्ज़ाम रद्द-रद्द हो रहा है, एक तरफ जो है वो अब जेटेट वाले भी जा रहे हैं। ठीक है? क्योंकि देखिए इनका कहना है कि आप जो है फ़ॉर्म को फिर से जो है वो पुनः जो है ओपन कर दीजिए और हम लोग को जो है वो फिर से जो है वो जेटेट में चेंज कर सकें। लेकिन जेएसएससी के द्वारा ऐसा सीधा साफ बोल दिया गया कि ऐसा कुछ होने ज नहीं वाला है। तो ये लोग जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो जाने वाले हैं और 1-2 दिन के अंदर जो है ये लोग अपना यहाँ पे केस भी करने वाले हैं। ये तो दूसरा केस हो गया जेटेट वालों का। तीसरा जो जेटेट पक्ष है, जिसको ये सबसे कोई लेना-देना नहीं है, वो लोग जो है बार-बार मंत्री से मिल रहे हैं, कभी शिक्षा मंत्री से, कभी एमएलए, एमपी से मिल रहे हैं और बार-बार सबको ज्ञापन सौंप रहे हैं कि सर हम लोगों को जो है वो जल्दी से जॉइनिंग दे दीजिए। और हम लोगों को जो है वो जो भी सब्जेक्ट कैंसल हो गया उसके अलावा जो है, जो भी सब्जेक्ट बच गया उसके हिसाब से दे दीजिए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि आप सभी को ये पता है कि जब तक मान लीजिए कि अगर उर्दू का यहाँ पे अगर कैंसल हुआ है ना, तो जब तक उर्दू का फाइनल पूरा नहीं हो जाता है ना, तब तक जो है वो 6 टू 8 का कोई भी रिज़ल्ट जारी नहीं होगा। 1 टू 5 में पंचवर्गीय और कुरमाली जब तक नहीं जारी होता है तब तक कुछ नहीं होने जाने वाला है। इस चीज़ को आप लिख कर ले लो, ठीक है? अभी जो है यहाँ पे 2-3 महीने का समय लगने जा रहा है। जेटेट के पक्ष में फ़ेवर आने के बाद भी 2-3 महीना यहाँ पे आराम से जो है वो लगने जा रहा है, ठीक है? और देखिए और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं ना, जो कि जेटेट ही पास हैं। लेकिन उनका क्या हुआ है कि सब्जेक्ट जब प्रेफ़रेंस कर रहे थे ना, तो वहाँ पे उनका यहाँ पे सीटेट लिखा हुआ आ गया है। ये भी एक मुद्दा है। तो मतलब गलतियाँ विज्ञापन में इतना है मतलब बताया नहीं जा सकता है, ठीक है? ये सब तो बहुत छोटा है। अगर आप देखोगे ना तो इतना गलती जो है होने के बाद हमको लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो रद्द भी हो सकता है। क्योंकि देखिए बार-बार जो है वो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो यहाँ पे मामला पेचीदा हो रहा है, ठीक है? फँस सकता है। तो ये विज्ञापन भी यहाँ पे रद्द हो सकता है। देखिए कुछ लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप जेटेट के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, सीटेट के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। मैं बोल ही क्या रहा हूँ? मैं तो यही कह रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है? मैं तो ये ब आप लोगों को बताया कि सीटेट एक पक्ष और दूसरा जो है वो जेटेट पक्ष। किस प्रकार जो है वो एक-दूसरे को ब्लेम लगा रहे हैं। सीटेट वाले जेटेट को गाली दे रहे हैं, जेटेट वाले सीटेट को गाली दे रहे हैं। लेकिन भैया देखिए गाली देने से और ये करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसमें ना तो जेटेट वालों का गलती है, ना तो सीटेट वालों का गलती है, ठीक है? अगर देखिए गलतियाँ छोटा-छोटा गलतियाँ अगर देखेंगे तो गलतियाँ थोड़ा एक तरफ़ा कभी नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे कुल मिला के मैं समझता हूँ कि जो विभाग है ना, उसका ही यहाँ पे सबसे बड़ा गलती है। क्योंकि अगर देखिए अगर जेटेट को देना था नौकरी तो सीधा 2012 नियमावली के तहत जो है वो दे दिया गया होता। ना तो कोई सीटेट वाला ना तो कोई कुछ कुछ बोलता क्या? कुछ किसी का पावर ही नहीं है बोलने का। लेकिन इन्होंने क्या किया कि नहीं, सीटेट को शामिल भी नहीं किया, जेटेट को जो है वो एग्ज़ाम से लेके यहाँ पे ज़ीरो कॉम्पिटिशन के साथ जो है वो ऐसा करना चाह रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक प्रकार से हो गया लड़ाना, ठीक है? तो अपना ओपिनियन ज़रूर दें। अगर आपको मेरा ओपिनियन अच्छा लग रहा है तो जो है वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो है वो टाइम-टाइम पे जो भी अपडेट है ना वो आपको मैं दे सकूँ। और जो सीटेट वाले हैं, सीटेट वाले जो है पूरा एकदम इस
प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, पिटिशनर बना रहे हैं, 5,000 करके जो है पर पिटिशनर मुझे जहाँ तक सुनाई दे रहा है, उतना लग रहा है कुछ लोग जो है वो 1,000 भी ले रहे हैं। लेकिन एकदम ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे लोगों का फंडिंग हो रहा है और सीटेट स्टूडेंट का कहना है कि इस बार जो है वो किसी भी तरह से जो है वो लापरवाही जो है वो नहीं बरता जाएगा और फंडिंग अगर रहेगा तो अच्छे तरीके से जो है वो लड़ा जा सकता है और जल्दी-जल्दी जो है वो ये करवा सकते हैं, सुनवाई करवा सकते हैं। बाकी ये देखना है कि रिव्यू जो है होता है, वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। दूसरी तरफ इनका जो है वो हाई कोर्ट में भी शायद जो है वो केस करने जा रहे हैं रद्द के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखना है, वो लोगों का कहना है। ऑलरेडी जो है वो सीटेट हार चुके हैं अभी प्रेज़ेंट में और अगर ये जेएसएससी का मैं बात करूँ ना, तो जेएसएससी जो है वो अपना पूरा ज़ोर से है एकदम तैयारी कर रही है कि जेटेट वालों को किस प्रकार जो है वो जॉइनिंग दिया जा सके। इसकी तैयारी जो है वो पूरा चल रहा है। अभी जेएसएससी जो है वो ये निकाल रही है, आपको पता होगा कि शिक्षा मंत्री कल का अगर आप बयान देखोगे ना उन लोगों का, तो वहाँ पे शिक्षा मंत्री ने ये बोला है कि सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि इसका जो कैंडिडेट है ना, वो कितना है। कितना कैंडिडेट ने जेटेट यहाँ पे दिया था और कितना जो है सीट जो है ना, यहाँ पे बचा हुआ रह जाएगा, वैकेंट रह जाएगा। तो इस चीज़ पे जो है वो आपको पता होगा कि अभी जो है वो चल रहा है, ठीक है? वहाँ पे जेएसएससी में तो ऐसा मत सोचिए अगर आप जेटेट कैंडिडेट हैं और आपको लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो देखिए ऐसा नहीं है। शिक्षा मंत्री भी बार-बार बोल रहे हैं। तो और जेटेट कैंडिडेट तो यहाँ पे जेएसएससी जा ही रहे हैं, तो आप लोग पॉज़िटिव रहिए, ठीक है? देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग नेगेटिव रहोगे ना सीटेट को लेके, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहना है। बाकी जो सीटेट वाले हैं, आप लोग भी जो है वो पॉज़िटिव रहिए, ठीक है? और अच्छे तरीके से जो है वो रिव्यू आप लोग कर रहे हैं, तो रिव्यू जल्दी करवाइए और जो भी फाइनल डिसीज़न आता है, वो देके मैटर को ख़त्म किया जाए। क्योंकि देखिए मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि यहाँ पे जितने भी मेरे पारा भाई-बहन हैं, उनको यहाँ पे उनका उम्र जो होता है ना, वो बहुत क्रॉस कर रहा है और कहीं न कहीं बहुत सारे यहाँ पे जेटेट या सीटेट दोनों में हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐज जो है वो जा रहा है, तो किसी को भी नौकरी मिलना है, दे दिया जाए, ठीक है? कि ऐसा नहीं है कि इसको दे दें, उसको ना दें। ठीक है, जो आपको लग रहा है क्योंकि न्यायालय से बड़ा मैं समझता हूँ कि कोई नहीं है। चलिए आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और अंत में मैं ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि पिटिशनर जो है, मैंने पिटिशनर के बारे में बताया था कि पिटिशनर बनने का क्या फ़ायदा है, तो आप लोगों को बता देते हैं कि बहुत सारा ऐसा केस है जिसमें जो है वो पिटिशनर बेस्ड जो है वो फैसला आ जाता है। जैसे आपको पता होगा हाई स्कूल का जो है वो सोनी कुमारी का केस जो है उसमें आया हुआ है। अगर आप देखोगे तो अभी एसएससी का जो है सीजीएल उसमें जो है मेंस में बैठने का मौका मिला है। तो बहुत सारा केस है, आप लोगों की जो है वो एक प्रकार का जुआ है, आप लगा सकते हैं। इसका प्रॉफ़िट आया तो बेहतर है, नहीं आया तो डूबने का भी पूर्ण संभावना है। बाकी थैंक यू सो मच।